Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is social justice and marginalizations. In this chapter we discussed about the marginalizations group. We already discussed about the caste system, effect of caste system, role of social reformers. So we discussed now marginalizations group. Marginalizations groups in India is scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes. We discuss first scheduled caste. This group of people at the bottom level of the caste ladder are called untouchable or Dalit or scheduled caste. These caste need special attention for their progress. जो हमारे scheduled caste जो ग्रुप है, यानी वो है जो कास्ट का जो बिल्कुल बॉटम लेवल है, इसको हम अनटचेबल और दलित भी बोलते हैं. इनको मतलब स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है अपनी प्रोग्रेस करने के लिए. मतलब ये तभी प्रोग्रेस कर पाएंगे तब हम इनको मतलब स्पेशल अटेंशन करेंगे. अब हमारा शेड्यूल ट्राइब्स में वो कम्युनिटीज़ इंक्लूड है जो मेनली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है. और दीज ट्राइब्स टू नीड स्पेशल अटेंशन फॉर देयर डेवलपमेंट. ये जो ट्राइबल्स पीपल हैं इनको भी स्पेशल अटेंशन रिक्वायरमेंट होती है अपने डेवलपमेंट को मतलब इम्प्रूव करने के लिए. अब हमारा बैकवर्डनेस ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स कि जो हमारी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके मतलब बैकवर्डनेस के क्या रीज़न है. देखो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन फॉर स्पेशल राइट्स. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्पेशल राइट और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं शेड्यूल ट्राइब्स जो पीपल्स हैं उनको, जो स्पेशली मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से मतलब जो आते हैं उनको मतलब उनकी सीट्स वगैरह भी रिजर्व्स हैं लोकसभा के अंदर, या जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह हैं और दूसरी जो मतलब वैकेंसीज़ हैं वहाँ पे भी उनके लिए कैटेगरी रिज़र्व की हुई हैं. ट्राइबल एडवाइजरी कमेटीज़ भी मतलब एस्टेब्लिश की हुई है जो मतलब उनके वेलफेयर को मतलब चेक कर सके, उनमें इम्प्रूवमेंट कर सके. उनको मतलब ग्रांट्स वगैरह, लोन वगैरह भी मतलब जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाती है. उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ वगैरह भी मतलब गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है. मल्टीपर्पज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम भी उनके लिए लॉन्च किए जाते हैं ताकि वो अपना जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उसको इम्प्रूव कर सकें. The government has also provided grant to voluntary organization working for the upliftment of these classes. और जो गवर्नमेंट है वो मतलब जो वॉल्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको भी मतलब ग्रांट वगैरह प्रोवाइड करती हैं जो इन कास्ट का अपलिफ्टमेंट मतलब इनको ऊंचा उठाने के लिए जो काम करती है. अब हमारी नेक्स्ट है अदर बैकवर्ड क्लासेस. जो हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं इसमें भी मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा जो दूसरी हमारी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी मतलब गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है ताकि उनकी भी जो कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो सके. उनके लिए भी मतलब जो गवर्नमेंट है उसने जो जॉब है एजुकेशंस वगैरह के अंदर मतलब रिजर्व कैटेगरीज वगैरह रखी गई हैं, ठीक है. इसके लिए मतलब जो गवर्नमेंट है जो ओबीसी मतलब जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए क्या क्या मतलब स्कीम और वेलफेयर जो हमारी गवर्नमेंट है उसने शेयर किए वो कौन कौन से हैं कि प्री एग्जामिनेशन कोचिंग मतलब जो एग्जामिनेशन से पहले जो मतलब प्री कोचिंग एग्जामिनेशन कोचिंग होती है वो उनको मतलब प्रोवाइड करवाई जाती है, कंप्लीट करवाई जाती है. एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उनको मतलब एजुकेटेड किया जाता है, उनको कोचिंग दी जाती है. हॉस्टल फॉर ओबीसी बॉयज़ एंड गर्ल्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाता है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाता है, असिस्टेंस टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस. और जो वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो मतलब इनके लिए वेलफेयर का काम करते हैं उनको भी मतलब इम्प्रूव करने के लिए उनको ग्रांट वगैरह मतलब दी जाती है, ठीक है. अब हमारा है मॉनिटरीज़. मॉनिटरीज़ मतलब वो ग्रुप होता है जो सोसाइटी में मतलब थोड़ा सा कम होता है कि दे रिफ़र टू ए स्मॉल ग्रुप विद इन ए सोसाइटी, कि जो एक सोसाइटी का एक छोटा सा हिस्सा, एक स्मॉल ग्रुप इज़ कॉल्ड मॉनिटरी. जैसे मतलब हो सकता है वो अलग रिलीजन्स के हो, अलग रेस के हों, अलग लैंग्वेज के हों. जैसे अगर हम एग्जांपल लें इंडिया के अंदर तो इंडिया में जो मतलब हिंदू जो रिलीजन्स है वो मेजॉरिटी में है. मुस्लिम, सिख, जो जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, ये हमारे किस में आते हैं, मॉनिटरी जो ग्रुप है उसके अंदर आते हैं, ठीक है. जो प्रोविज़न टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मॉनिटरी, जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसने भी क्या किया हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि जो ये जो मॉनिटरीज़ ग्रुप हैं उनको मतलब कुछ मतलब उनको फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर. कौन कौन सी हैं, जैसे और कॉन्स्टिट्यूशन गिव सिटीजन प्रोसेस
ए डिस्टेंस लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर द राइट टू कंजर्व द सेम्स, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको मतलब इतनी पावर देता है, इतनी उनकी हेल्प करता है कि वो उनका जो कल्चर है, जो भी राइट है, उनको वो कंजर्व कर सकें. इन इट हैज़ प्रोविजंस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ लैंग्वेज माइनॉरिटी टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन थ्रू देयर मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज. और मतलब जो माइनॉरिटी ग्रुप के जो पीपल्स होते हैं वो अपने बच्चों को प्राइमरी तक अपनी मदर टंग के अंदर उनको लैंग्वेज एजुकेशन वो प्रोवाइड करवा पाते हैं. नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन्स और कास्ट. और मतलब उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. किसके बेसिस पे? रेस, रिलीजन्स और कास्ट के बेसिस पे. और नो पर्सन कैन बी डिनाइड एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स, कास्ट एंड लैंग्वेज एक्सेट्रा. और नो पर्सन कैन बी डिनाइड, और किसी भी मतलब जो पर्सन को मतलब मना नहीं किया जाएगा, एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये कह के कि वो अलग रिलीजन्स के हैं, अलग कास्ट के हैं, अलग लैंग्वेज के हैं. ठीक है, ये था हमारा माइनॉरिटी ग्रुप. और उसके लिए मतलब जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या मतलब उसमें उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या सेफ गार्ड्स वगैरह प्रोवाइड करवाएं. अब हमारा द कंडीशंस ऑफ वीमेन, कि जो हमने कास्ट सिस्टम पढ़ा है, अब हम उसी के साथ साथ जो वीमेन की कंडीशंस है वो भी पढ़ते हैं. कि जो वीमेन की जो कंडीशंस है वो एशियन टाइम से काफ़ी मतलब वरी रही है. अब जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बाय बर्थ ही मतलब जो गर्ल्स चाइल्ड है उनको मतलब अपना दुर्भाग्य मानते हैं. काफ़ी जो लोग हैं उनके मतलब गर्ल्स को मतलब लड़कियों को पैदा होने से पहले ही उनको मतलब अबॉर्ट कर देते हैं. तो ये या फिर उनको मतलब उनकी चाइल्ड मैरिज हो जाती है ताकि फिर वो अपने मतलब फैमिली में, और उनकी इतनी रेपुटेशन नहीं रहती, वो इकोनॉमिकल भी मतलब इतनी मजबूत नहीं होती. और क्या होता है कि जो फैमिली के जो दूसरे जो मेंबर हैं वो उनको मतलब टॉर्चर करने की, उनको मतलब प्रेस करने की मतलब कोशिश करते हैं. ठीक है, तो जो हमारे मतलब जो हमारे जो सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने कास्टिज़म्स के साथ साथ जो हमारी मतलब वीमेन जो कंडीशंस थी उसके ऊपर भी मतलब उन्होंने काफ़ी फोकस डाला था. और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे इसमें. जैसे जो उस समय हमारे काफ़ी जैसे रिचुअल्स थे कि जो सती प्रथा थी, विडो रीमैरी नहीं कर सकती थी, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी मतलब आवाज़ उठाई थी और लोगों को अवेयर किया था. गर्ल्स एजुकेशन पे उन्होंने काफ़ी फोकस डाला. तो ये सभी मतलब उस समय जो एशियन टाइम में भी वीमेन की कंडीशंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफ़ी मतलब जो सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने प्रोग्राम वगैरह चलाए थे और लोगों को अवेयर किया था. और आज भी जो हमारी गवर्नमेंट है उन मतलब जो वीमेंस के साथ जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं उसको इक्वली ट्रीट करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा रूल और रेगुलेशंस बनाए हैं, बहुत पॉलिसीज़ बनाई हैं, और वो काफ़ी हद तक उसमें मतलब सक्सेस भी हुई है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू चिल्ड्रन वो हम इस में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये जो वीडियो है क्लियर हो गई होगी. थैंक यू स्टूडेंट.